Hello everyone, welcome back. So this is the video about how I got my job at Deloitte. So first things first, मैं अपना background दे देती हूँ पहले. I was a journalism student and then I went on to do my MBA from Graphic Arts University, and then after that in 2023 I got placed with a startup from a referral of a friend. It was a Swiss startup जिसका headquarters India में था, and then from around 4 months in the job I started looking for another job for several reasons, and I didn't want to work in another very early age startup, but I wanted to work in a MNC. but बहुत टाइम से I was trying in 2023, मार्केट भी बहुत डाउन था और नहीं हो रही थी चीज़ें, या मुझे जहाँ से कॉल्स आते थे वो मुझे नहीं पसंद था, कॉम्पनसेशन या कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही थी. एंड देन इन मार्च 2023 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR जो एक थर्ड पार्टी HR थी, एंड शी टोल्ड मी दैट दे हैव अ पोजिशन ओपन फॉर डेलॉइट. सो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है. सो व्हाट हैपन्स इज़, जब भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग होती है या ऐसा कुछ होता है, तो जो बिग कंपनीज होती हैं दे हायर अ थर्ड पार्टी रिक्रूटर जो उनके लिए प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करता है, एंड देन दे टेक द इंटरव्यू एंड टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड. सो मेरे साथ भी हुआ, एंड आई डिड टू थिंग्स. फर्स्ट वॉज आई क्रिएटेड 2 नौकरी प्रोफाइल्स. वन वॉज ओवरऑल की जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं उस पर फोकस करता था, एंड द सेकेंड वन वॉज जो मेरी बिजनेस एनालिटिक्स वाली स्किल्स है उस पर फोकस करता था. द रीज़न बिहाइंड वाई आई डिड दिस वॉज कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, एंड आई नेवर गॉट अ कॉल जो मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहा था या अप्रोप्रिएट था. तो जस्ट कि मेरा लक कहीं तो काम कर जाए, आई मेड 2 profiles. Plus I was using every platform that you can think of, whether it be LinkedIn, Naukri, Monster, Naukri Gulf. I was trying literally everywhere, and I got this job, I think out of sheer luck. लक नहीं भी है तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि हाँ मेरा लक उस टाइम बहुत अच्छा था जो मुझे राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई. सो इंटरव्यू प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. इंटरव्यू प्रोसेस में सबसे पहले मुझे थर्ड पार्टी रिक्रूटर की कॉल आई थी. शी टोल्ड मी द JD की ये JD है, डू यू हैव स्किल्स लाइक दैट और एनीथिंग और एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मतलब अगर उनकी JD में 10 चीज़ें लिखी है तो यू शुड एटलीस्ट नो 8 ऑफ दोज थिंग्स. तो आई टोल्ड हर दैट आई नो दिस, एंड ये मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं XYZ. सो उन्होंने प्रोफाइल डेलॉइट टीम को फॉरवर्ड करी, मीनिंग माई रेज्यूमे, एंड दे रिवर्टेड बैक दैट दे वांट टू कंडक्ट एन इंटरव्यू. तो फिर इंटरव्यू हुआ. द फर्स्ट इंटरव्यू वॉज माई एसोसिएट डायरेक्टर हु वॉज हायरिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग इन राइट नाउ. सो पहला इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल. उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा, व्हाट आई डू, मैंने क्या प्रोजेक्ट करे हैं, वेयर डू आई कम फ्रॉम. इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन. और फिर उन्होंने स्किल्स पे बात करके इसमें तुम्हें क्या क्या आता है, एंड देन हो गया. आफ्टर 2 weeks आई गॉट अ कॉल बैक कि हाँ आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, एंड देन यू हैव टू डू सम असाइनमेंट. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस वॉज असाइनमेंट. सो असाइनमेंट आया, इट वॉज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मुझे कुछ मीडिया प्रोसेस बनाने थे, एंड द सेकेंड वन वॉज ऑन Power BI एंड SQL. उसका एक डैशबोर्ड बनाना था एंड कुछ क्वेरीज थी. सो आई डिड दैट, आई गिव इट टू देम, दे कन्फर्म्ड इट. सो इसमें ये डिफरेंस है कि जो एक रेगुलर प्रोसेस होता है उसमें चीज़ें ऐसे नहीं जाती. शायद पहले एप्टीट्यूड होगा, एक्सेल के कुछ टेस्ट होंगे और मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, बट मेरा जिस तरीके से हुआ था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अर्जेंट हायरिंग थी. सो दे फॉलोड दिस प्रोसेस. मतलब दोनों टाइप के प्रोसेस होते हैं, इधर यू गेट अ कॉल एंड डायरेक्टली गेट अ असाइनमेंट, और यू गेट अ कॉल और वो पहली कॉल में सारे तुमसे क्वेश्चंस पूछ लें. देर इज़ नो स्पेसिफिक बेस. तो बहुत सारे कमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हुआ, कैसे करना है. तो ये बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, टीम स्पेसिफिक, कैसी हायरिंग चाहिए, कितने दिनों में वो हायरिंग कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक होता है. तो उसके हिसाब से वो लोग अपने प्रोसेसेस चेंज भी करते हैं. देर इज़ नो एक जो बोलता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है वो हमेशा फॉलो नहीं होता है. तो मेरा ये फॉलो हुआ था कि मैं थर्ड पार्टी रिक्रूटर से हायर हुई थी, नॉट डायरेक्टली अप्लाइंग ऑन द वेबसाइट. एंड वन डिफरेंस वॉज कि जब मेरा सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गए, दे हैव कन्फर्म दैट आई एम इन, देन द डेलॉइट HR कॉल्ड मी एंड ही सेंड मी अ लिंक. उन्होंने बोला कि चलो आप अब इस जॉब पे अप्लाई कर दो. तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं करा था, मैंने लास्ट में करा था. उनकी जो वेबसाइट लिंक होती है, तो ये भी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे. कमिंग ऑन टू द इंटरव्यू वॉज मीडियम बेस्ड जो पहला राउंड था, एंड द सेकेंड राउंड वन वॉज हार्ड. अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो. तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, फर्स्ट थिंग्स एक्सेल पूछते हैं. मोस्ट ऑफ द जॉब प्रोफाइल में एक्सेल पूछते हैं. देन यू हैव Power BI और एनी ऑफ द विजुअलाइजेशन टूल्स तुम्हें आनी चाहिए. एंड अगर आप डेटा एनालिटिक्स या मार्केट एनालिटिक्स में जाते हो, जैसे जो प्रोफाइल मेरी है, देन वन कोडिंग लैंग्वेज पर्टिकुलरली पाइथन आपको आनी चाहिए. आपको गुड टू हैव इफ़ यू हैव SQL, कमांड है SQL पे, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. एंड पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि सिर्फ डेटा एनालिटिक्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप डेटा एनालिटिक्स में होगी, उसका एक डोमेन भी होगा. जैसे मैं डेटा एनालिटिक्स में हूँ बट मेरा डोमेन मार्केटिंग है, तो आपका
डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, बट आपका डोमेन फिनेंस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर डोमेन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फिनेंस में डेटा एनालिटिक्स में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ फिनेंस है, मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मेरे को मार्केटिंग की नॉलेज थी, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ एंड ऑन द डेटा साइड। सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर इन सेवरल ऑफ द प्रोजेक्ट हायरिंग्स। सेकेंड थिंग्स कि मेरी स्किल्स क्या क्या थी। तो ऑलमोस्ट मैं बताती हूँ कि जब मैं ट्राई कर रही थी तो जो स्किल्स मेरे को आती भी नहीं थी वो भी मैंने रिज्यूमे में लिख दी थी। बिकॉज पहला स्टेप होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं क्यों कैसे कर सकता हूँ। जस्ट राइट इट, और साथ साथ तुम पढ़ भी सकते हो, लेकिन पहला स्टेप तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना है ना, वो ही इतना डिफिकल्ट होता है। इट टुक मी अराउंड 8 to 9 months टू गेट वेयर आई एम टुडे। और ऑन अ डेली बेसिस आई यूज टू अप्लाई मतलब 120-150 जॉब्स। नौकरी पे जितनी उसकी लिमिट होती थी मैं उसको क्रॉस कर देती थी। लिंक्डइन पे मेरा पूरा मेल रिजेक्शन से भरा हुआ था। सो आई बिलीव इन दिस थिंग कि जब तक तुम्हारा गोल कंप्लीट ना हो जाए, यू डोंट गेट टू से दैट यू हैव पुट ऑन ऑल द एफर्ट्स। यू हैव टू पुट एफर्ट्स नो मैटर वॉट, बिकॉज यू वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन विथ यू। तो ये ऐसा मैंने जॉब के लिए करा था। आई वॉज रियली डेस्परेट टू गेट आउट ऑफ दैट स्टार्टअप जॉब, और कोई एक डिसेंट जॉब लेना एनालिटिक्स की फील्ड में वॉज माई गोल। तो आई यूज़ टू अप्लाई एवरीवेयर, आई यूज़ टू टॉक टू एवरीवन, टेक रेफरेंसेज, सब चीज़ों से। एंड वन थिंग आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट फॉर एग्जाम्पल इन माई प्रोजेक्ट वी रिक्वायर्ड 2 इंटर्न्स। तो हम क्या सोचते हैं कि हायरिंग कैसे होती है, एक वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे या एक रेफरेंस ले लेंगे, एक जॉब आईडी होगी। बट हाउ दे हायर्ड वॉज, देयर वॉज माई मैनेजर हु पुट इट ऑन हिज लिंक्डइन दैट दे आर हायरिंग फॉर 2 इंटर्न्स। वो जॉब कहीं भी उनकी वेबसाइट पे नहीं थी, और उन्होंने अपनी खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल में वो स्किल सर्च करी, पीपल मतलब लोग ढूंढे, कॉलेज के बच्चे थे, तो उनका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू लिया, हो गया। मतलब और कुछ हुआ ही नहीं बीच में, वो बस लिंक्डइन पे गए, वो स्किल सर्च करी, उनको एक बंदा मिला, उन्होंने अप्रोच किया, उसने रिप्लाई किया, एंड इट हैपेंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद पीपल ऑल्सो ऑन लिंक्डइन एंड ऑल्सो इन रियल लाइफ एज वेल। मतलब द मोर यू टॉक टू पीपल द मोर यू गेट टू नो अबाउट क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे हो रही है हायरिंग। सो कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द स्किल्स आई हैड, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो मैंने जीरा लिख दिया था, जो मैंने कभी यूज़ नहीं करा था। एसक्यूएल में पढ़ रही थी उस टाइम पे, पाइथन भी मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे, एक्सेल एंड पावर बीआई। मतलब डेटा एनालिटिक्स में स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट विद एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल। आप मैक्रोज लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन यू कम टू एसक्यूएल, अच्छी कमांड होनी चाहिए, या एक्सेल एंड पावर बीआई। मतलब एक ऐसा टूल जो डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होता है, एक ऐसा टूल जो विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है। तो दो चीज़ों में कमांड तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यू लर्न अ कोडिंग लैंग्वेज, यू लर्न एसक्यूएल, तो योर लाइफ विल बी सॉर्टेड एंड कीप अप्लाइंग। ये 4-5 स्किल्स थी। और अदरवाइज मैंने जो स्किल्स लिख रखी थी वो डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी स्किल्स थी, दैट आई नो गूगल एनालिटिक्स और जो उनका प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अभी मार्केट एनालिसिस पे ही है। इट इज़ डेटा एनालिटिक्स इन मार्केटिंग। सो बोथ ऑफ द स्किल्स कोलैबोरेटेड एंड got to where I am today. And then I also added some of the skills like Jira and this and that. जो project management के tools होते हैं, they are not very hard. If you are aware with the dashboard, you can pick it up very quickly. So ये था। और लास्ट में resume, I kid you not, I have made more than 200 resumes in the last 1 year. बिकॉज हर जॉब के लिए अप्लाई करती थी, हर जॉब के लिए रिज्यूमे चेंज करती थी। इट इज़ नॉट अ मिथ, यू कैन नॉट अप्लाई टू एवरी जॉब विद अ सिंगल रिज्यूमे, इट डजंट शॉर्ट लिस्टेड। क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं सॉफ्टवेयर अगर कैप्चर नहीं कर पाता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। इधर वे अगर एक बंदा भी तुम्हारे रिज्यूमे पढ़ रहा है और तुमने जेडी के हिसाब से नहीं लिखा, ही माइट थिंक लाइक कि इसने जेडी पढ़ा ही नहीं, क्या रेलिवेंस है इसकी इस प्रोफाइल में। यू हैव टू राइट समथिंग दैट इज़ ट्रांसफरेबल टू योर न्यू जॉब, और या जो रेलिवेंट स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल यूज़ कर रही हूँ ऑपरेशन में, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफरेबल टू दिस जॉब। तो कुछ तो होना चाहिए जो ट्रांसफरेबल हो। सो यू हैव टू राइट समथिंग दैट इज़ ट्रांसफरेबल टू द जॉब इफ़ यू आर शिफ्टिंग टू फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, और कोई भी जॉब शिफ्ट है तो जेडी के हिसाब से हमेशा ही आपका रेज्यूमे होना चाहिए। प्लस इफ़ यू नीड एनी थिंग एल्स फ्रॉम माई साइड, कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डेलॉइट में कैसे हायरिंग होती है या इन जनरल कैसे हायरिंग होती है, तो यू कैन कमेंट डाउन और आस्क फॉर अनदर वीडियो। आई एम ऑलवेज अप फॉर replying to you with any information that I know. And yes, all the best and keep networking to people. I hope if you are here, you're looking for a job, you get it. Bye.